सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे, पाठ 12, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा में है। तो रामचरितमानस जैसे पवित्र महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक सामाजिक सरोकारों से संबंधित दोहे व चौपाइयां रची हैं। इन दोहों व चौपाइयों में निहित भाव से पूरा मानव समाज ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित होता है। आइए उनके कुछ दोहे पढ़े। तुलसीदास जी ने लिखे हैं ये दोहे, और इनमें से आज हम सिर्फ 5 करेंगे। 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये दोहे लिखने पहले दोहे की 2 पंक्तियां लिखनी है, फिर उनका अर्थ लिखना है। ठीक है बच्चों। पहला देखो, पहला दोहा है हमारा पाठ 12 में। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतई प्रतापु। इस दोहे का अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, परंतु कभी खुद को शूरवीर नहीं कहते। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही अपनी वीरता की डींगे मारा करते हैं। इस दोहे का अर्थ ये है बच्चों कि जिसमें ताकत है ना, वो अपनी ताकत युद्ध में दिखाते हैं, मतलब युद्ध करके ही ताकत दिखाते हैं। ये नहीं कि शत्रु को अपनी डींगे हाके, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं इतना ताकतवर हूँ। ताकत तो वो जब युद्ध करेगा अपने आप ही दिख जाएगी, उसके लिए डींगे मारने की जरूरत नहीं होती। तो क्या लिखेंगे इसका? तुलसीदास जी कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, परंतु कभी खुद को शूरवीर नहीं कहते। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही अपनी वीरता की डींग मारते हैं। डींग मारना मतलब अपनी तारीफें अपने आप करना। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, परंतु कभी खुद को शूरवीर नहीं कहते। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही अपनी वीरता की डींग मारते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोहा है, सहज सुहृद गुरु स्वामी सीख, जो ना करई सिरमानी, सो बचताई अघाई उरु, अवसी होई हित हानि। इसका अर्थ है, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो अपने गुरु की सीख को नहीं मानते, गुरु की सीख को सर नहीं लगाते, वो हमेशा पछताते रहते हैं और उनका हमेशा अहित होता है, यानी कि उनका कभी भी हित नहीं होता। अर्थात जो आपके गुरु हैं, जो आपके स्वामी हैं, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो क्या कहा गया है इस वाले दोहे में? सहज सुहृद गुरु स्वामी सीख, जो न करे सिरमानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी होए हित हानि। अर्थात जो अपने गुरु या अपने चाहने वाले स्वामी की सीख को नहीं मानते, वो हमेशा जीवन भर पछताते रहते हैं और उनकी हमेशा ही हानि होती है। ठीक है। तीसरा देखिए, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। तरह तरह के लोग मतलब अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। आप सबसे हंसकर मिलो, मतलब सबसे प्यार से मिलो, किसी से भी बैर भाव मत रखो और बोलो, और सभी से बोलो। जैसे नाव नदी से संयोग करके पार लगती है, वैसे ही आप भी इस भवसागर को पार कर लेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो ऊंची जात का हो, ठीक है, चाहे वो रंग में गोरा हो, चाहे वो काला हो, तो आपको सबके साथ हंसकर मिलना है। यानी सबके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और सभी से आपको बोलना चाहिए। जैसे नाव और नदी का संयोग करके पार लगती है, यानी कि नाव अगर नदी पे तैरती है तभी वो पार लगती है, तभी वो दूसरी पार जा सकती है। वैसे ही अगर आप ऐसा भाव रखेंगे तो आप भी इस जिंदगी रूपी भवसागर को पार कर जाओगे।
ठीक है, इसका अर्थ लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, आप सबसे हंसकर मिलो और बोलो। जैसे नाव नदी के संयोग कर पार हो जाती है, वैसे ही आप भी इस भवसागर को पार कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। यानी कि अगर आप किसी विपत्ति में हैं, यदि आप किसी कठिनाई में हैं, अगर आप में ये 7 गुण होंगे तो आप अवश्य उस विपत्ति से जल्दी ही निकल जाएंगे। कौन कौन से? आपका ज्ञान या शिक्षा, अगर आप ज्ञानी हैं, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। ठीक है, अगर आप में ये सब गुण हैं तो आपको कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती, और अगर विपत्ति आएगी तो आप उसको आसानी से झेल जाओगे या उसको पार कर लोगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका अर्थ? तुलसीदास जी कहते हैं, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म और सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। अब इसमें कभी रहीमदास जी कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न न होवें और जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह न हो, तो ऐसे स्थान पर भले ही धन की कितनी भी वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। अर्थात जहाँ आपका आदर सम्मान नहीं हो, वहाँ चाहे जाने से आपको कितना भी फायदा हो, आपको उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं, जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न न हो और जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह न हो, ऐसे स्थान पर भले ही धन कितना भी अधिक क्यों न मिले, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये 5 दोहे लिखने हैं और इनका मीनिंग लिखना है। ठीक है, ये 5 दोहे, क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो भी आपको भेजी है, उस दिन नेटवर्क इश्यू था तो नहीं जा पाई थी। पहले वो वाला वर्क कंप्लीट करेंगे, आपकी बुक की एक्सरसाइज भेजी हुई है, उसके बाद नीति के दोहे लिखेंगे। ठीक है, 1 2 5 दोहे लिखेंगे। उस 5 दोहे को लिखने से पहले आप इसका जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। महाकवि तुलसीदास की मूल रूप से पहचान पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के रचनाकार के रूप में होती है। उनकी जन्म तिथि व स्थान को लेकर विद्वान सर्वसम्मत नहीं है, मतलब कोई उनकी जन्म तिथि कभी बताता है और कोई स्थान कहीं बताते हैं, पर अधिकतर विद्वानों के अनुसार उनका जन्म चित्रकूट उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में सन 1511 में श्रावण मास की सप्तमी तिथि को हुआ था। वे जन के कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त उनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली। विद्वानों के मतानुसार सन 1623 के श्रावण मास की तृतीया तिथि को वाराणसी में तुलसीदास ने देहत्याग किया था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रचनाकार का जीवन परिचय लिखना और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 5 मैंने आपको दोहे भेजे हैं इनका मीनिंग लिखना है, और कल शाम को 3 बजे तक मुझे ये सारा वर्क भेजना है आपको। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।